जिस खबर का लाखों मुंबईकर इंतजार कर रहे थे, ओसी एमनेस्टी स्कीम, उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल बीएमसी ने ओसी एमनेस्टी स्कीम की ड्राफ्ट तैयार कर दी है। जून के 24 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी में ये ड्राफ्ट पेश की जाएगी और हमें मिले हुए खबर के हिसाब से ये स्टैंडिंग कमेटी उसे पारित भी कर देगी। अब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओसी एमनेस्टी स्कीम में क्या क्या है और कैसे ये उन हज़ारों लाखों लोगों के लिए, हज़ारों इमारतों के लिए और लाखों रहिवासियों के लिए एक बड़ी खबर है जो बिना ओसी के इमारत में रहते हैं। तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। महाराष्ट्र की सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2025 में बीएमसी को कहा था कि लाखों लोग ऐसे इमारत में रह रहे हैं मुंबई में और मुंबई के सबर्ब्स में जिनको ओसी नहीं मिली है। ओसी न मिलने के कई कारण हैं, चाहे डेवलपर ने नहीं लिया हो या कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स उसमें मिसिंग हो या फिर बहुत से ऐसे चीज़ें हैं। तो इनके लिए जल्द से जल्द आप ओसी एमनेस्टी स्कीम निकालिए। बीएमसी ने ओसी एमनेस्टी स्कीम का जो ड्राफ्ट है 22 जून डेटेड जो है वो हमारे पास है। और हमने जब बात की बीएमसी में कई अधिकारियों से और कॉरपोरेटर्स से और खास करके स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स से, तो उन्होंने हमें कंफर्म किया कि बुधवार को यानी जून के 24 तारीख को उनके सामने ये ड्राफ्ट आने वाला है और लीडर्स ने कहा भी कि वो इसे पास करेंगे। ओसी एमनेस्टी स्कीम 2000 ये जो साल का है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये किन इमारतों के लिए लागू होगा। वो इमारत जो 17 नवंबर 2016 के पहले ऑक्यूपाइड हैं, वो इमारत जो आईओडी और सीसी है, अनऑथराइज इमारतों के लिए नहीं है। ये उन इमारतों के लिए है जो ऑक्यूपाइड है, जिसमें आईओडी है और सीसी है। ये इमारत में यानी खास करके ऐसी इमारतें या तो उनके बिल्डर्स या उनके लैंडलॉर्ड या वो हाउसिंग सोसाइटी जिनके पास हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड किए हुए डॉक्यूमेंट हैं, और वो इन सब चीज़ों को लेकर जाकर अपना अप्रोच कर सकते हैं बीएमसी को अपने लाइसेंस सर्वेयर आर्किटेक्ट के ज़रिए। और अगर समझिए नहीं करते हैं ये लोग, तो जो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स हैं वो भी अपनी ओनरशिप को साबित करते हुए अपने लाइसेंस सर्वेयर के थ्रू बीएमसी को अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ऑटो डीसीआर का जो उनका सिस्टम है उसके अंदर एक स्पेशल टैब होगा ओसी एमनेस्टी स्कीम का, उसमें ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। डॉक्यूमेंट्स देने के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो सब वहाँ पर लिखा होगा। और ख़ास करके अगर समझिए आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो बीएमसी आपको 15 दिन की मोहलत देगी और उस 15 दिन के मोहलत के अंदर आपको उनको वो पूरा का पूरा जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए है, उनके साथ ही साथ ऐसे बिल्डिंग्स जहाँ पर 50% से ज़्यादा रेसिडेंशियल है और हॉस्पिटल या स्कूल है वो भी इसमें आते हैं। 80 स्क्वायर मीटर तक के ही जो रेसिडेंशियल यूनिट्स है फ़िलहाल उनको ही कंसिडर किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ीस और चार्जेस। तो जो फ़ीस है रेगुलर फ़ीस पर 50% छूट मिलेगी, यानी स्क्रूटनी फ़ीस, बालकनी एनक्लोजर चार्जेस, टेरेस एनक्लोजर चार्जेस, स्टेयरकेस एनक्लोजर चार्जेस, पेनल्टी, एप्लीकेशन फ़ीस, इनके ऊपर 50% छूट मिलेगी। साथ ही साथ जब आप जा रहे हैं ओसी के लिए, तो जब भी ये स्कीम लागू होता है तो शुरुआत के एक 0 डे से 6 महीने तक आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 6 महीने के बाद 50% और 1 साल के बाद फुल पेनल्टी लगेगी। अगर आप किसी भी तरीके से आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप वो जो ऑटो डीसीआर जहाँ पर होगा वहाँ पर वो अपलोड करते वक्त डॉक्यूमेंट्स आपको, और आप बीएमसी ऑफिशियल से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। हमें जो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट पता भी चली है वो ये भी है कि गणेश खनकर जो लीडर ऑफ द हाउस है बीएमसी में, उनसे हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि हमारा एम यही है कि लोगों को जल्द से जल्द बेनिफिट मिले, तो हम इस जो भी ड्राफ्ट कल आएगा उसको पारित करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब ये आप सबमिट कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट तो आपको एनओसी लगेगी आपके बिल्डर की या लैंडलॉर्ड की। अगर समझिए बिल्डर या लैंडलॉर्ड आपको एनओसी नहीं देता है तो बीएमसी एक्ट 1988 के तहत
नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस भी वो ऑटो डीसीआर के वेबसाइट पर ही डाला जाएगा, जिसे नोटिस जो बिल्डर के लिए नोटिस माना जाएगा। अगर फिर भी उसके बाद में बिल्डर या लैंडलॉर्ड या डेवलपर नहीं आता है तो बीएमसी इस कार्रवाई के साथ आगे बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया कि पहली चीज़ तो ये कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग 80 स्क्वायर मीटर्स तक 50% से ज़्यादा रेसिडेंशियल होने चाहिए, स्कूल और हॉस्पिटल्स। कमर्शियल बिल्डिंग्स को अभी फ़िलहाल इसके अंदर नहीं लाया गया है। 80 स्क्वायर फीट से ज़्यादा वाली बिल्डिंगों के लिए घरों के लिए भी डिमांड थी, वो भी नहीं लाया गया है। इसके कई कुछ ड्रॉबैक्स हैं। कई लोग, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो ऑटो डीसीआर के वेबसाइट पर जाके लोगों को फाइल अपलोड करना है, डिपेंडेंट रहना है लाइसेंस सर्वेयर आर्किटेक्ट के ऊपर, ये कहीं ना कहीं जो प्रोसेस को सोचा था उन्होंने कि सिंपल होगा, उसे कॉम्प्लिकेट कर देता है। पर फिलहाल के लिए अभी इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ओसी एमनेस्टी स्कीम से जुड़ी हुए ड्राफ्ट को लाया गया है। कल यानी जून 24 2026 को बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी में आएगी। स्टैंडिंग कमेटी में पास होने की गुंजाइश इसकी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हाउस में जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी में पास करते तो समझिए हाउस में भी पास ही हो जाता है, और उसके बाद मुंबई के उन इमारतों को जो 17 नवंबर 2016 से पहले ऑक्यूपाइड हैं मतलब उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रूव करने के लिए कि हाँ वो ऑक्यूपाइड हैं, कोई भी अनाधिकृत काम नहीं है, इलीगल काम नहीं है, उनमें आईओडी और सीसी है, ऐसी इमारतों को ओसी मिल सकेंगे ओसी एमनेस्टी स्कीम के तहत। जो फीस और चार्जेस है वो भी मैंने आपको बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे मुझसे कि वो एमनेस्टी का क्या हुआ, ओसी के एमनेस्टी का क्या हुआ, तो ये है उसके लिए जवाब। तो वीडियो के साथ साथ हमने एक आर्टिकल भी हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, वो भी पढ़िएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सेव करके रखिए और शेयर कीजिए अपने ऐसे लोगों के साथ जो अपनी इमारत के ओसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे और अब उन्हें ओसी मिलने की गुंजाइश बढ़ चुकी है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।